हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक बळीराम आपरंगे, यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, वारणा नगर, हिंदी विभाग। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी युवक भारती के कवि वृंद जी लिखित वृंद के दोहे इस पद्य पाठ पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पद्य पाठ की तरफ जाने से पहले हम संक्षिप्त में कवि का परिचय लेना चाहते हैं। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण आपने किया है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते। आपका निधन 1723 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां: वृंद सत्सई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि आपकी रचनाएं हैं। विधा परिचय: रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। या आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। कितनी चादर हो, मनुष्य को उतने ही पाव फैलाने चाहिए। इसी तरह के उपदेश प्रस्तुत दोहों में वृंद जी ने दिए हैं। तो देखते हैं उन्होंने अपने दोहों में हमें कौन से उपदेश किए हैं। तो पहला दोहा है: सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। पहले दोहे में उन्होंने हमें लक्ष्मी का महत्व, जैसे कि जहां लक्ष्मी है उसके साथ सरस्वती हो तो क्या बात है। तो सरस्वती के भंडार की एक अपूर्व बात है। सरस्वती के द्वारा जो हमें संपत्ति मिलती है, विद्या के द्वारा जो हमें संपत्ति मिलती है, उस संपत्ति को हम जैसे जैसे खर्च करते हैं उसी तरह उसमें प्रगति होती रहती है। वह संपत्ति कभी खत्म नहीं होती। हाँ, उस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं या हम खर्च नहीं करते तो वह घटती रहती है। दूसरा दोहा: नैना देत बताय सब, हिय को हित अहित। नैना देत बताय सब, हिय को हित अहित। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। अगले दोहे में वृंद जी कहना चाहते हैं: नैना देत बताय सब, हिय को हित अहित। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। वास्तव में नयन
यानी आंखें कभी झूठी नहीं हो सकती। जैसे घटित होता है उसी तरह आंखें बहती रहती हैं, आंसू आते रहते हैं। जैसे कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईने में जैसे हम उसके सामने आते हैं उसी तरह आईना दिखाता रहता है। तो मनुष्य को जैसे है यानी सच्चाई से रहना है। अगला दोहा है, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर। अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेते लांबी सौर। वाह, कितनी अच्छी बात कही है इस दोहे में। कवि वरुण जी कहना चाहते हैं, अपनी जितनी पहुंच है, अपनी जितनी औकात है, उतना ही कर्तव्य हमें दिखाना है। यानी हमें जितनी लंबी चादर मिली है उतने ही हमें अपने पांव पसारने हैं। यानी अपनी जैसी परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार ही हमें रहना है। अगला दोहा वरुण जी कहना चाहते हैं, फेर न हवई कपट सो जो किचे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। हम कौन सा भी काम करें, व्यापार करें, तो हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। यानी झूठ से हम व्यापार करते हैं या किसी के साथ कपट करते हैं तो उसकी पोल खुल जाती है। जैसे कि काठ की हंडी, एक बार ही आग पर उसे हम रखते हैं, दोबारा उसका उपयोग हो नहीं सकता। उसी तरह झूठ यानी एक बार ही होना चाहिए। बार बार हम झूठ बोलते हैं तो हम पकड़े जाते हैं। अगला दोहा, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। कितनी अच्छी बात कही है। कवि वरुण जी कहना चाहते हैं, जिसके पास बड़े गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वही व्यक्ति उसे सब कुछ शोभायमान देता रहता है। जैसे कि मंदिर के शिखर पर कौवा बैठेगा तो उसे हम गरुड़ नहीं मानते। उसी तरह हमें अपने गुण के सहारे रहना है। बिना गुण वाला कभी ऊंचा नहीं हो सकता। अगला अगला दोहा वरुण जी का, उद्यम कबहू न छांडिए पर आशा के मोद। उद्यम कबहू न छांडिए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनियो देखी पौध। कितनी अच्छी बात कही है। उद्यम कहू न छांडिए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनियो देखी पयोद। मनुष्य आशा का सहारा लेता है और अपने प्रयत्न छोड़ देता है। सामने आशा दिख रही है इसलिए अपने प्रयत्न छोड़ना मूर्खता है। जैसे कि कोई बारिश होने वाली है, ऐसी संभावना है, समझकर हम अपने भरे हुए घड़े को फोड़ते हैं तो ठीक नहीं होता। उसी तरह हमें अपने प्रयत्न नहीं छोड़ने हैं। अगला दोहा, कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग। कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। यानी जो लोग नीच स्वभाव के होते रहते हैं, अपनी नीचता नहीं छोड़ते, उनके साथ हमें वैसे ही रहना है।
क्योंकि वे अपनी बुरी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते। जैसे पाथर डारे कीच में उछरी बिगारी अंग। यदि हम कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो हमारे शरीर पर कीचड़ उछालेगा। तो इस तरह ऐसे लोगों से दूरी ही रखना बेहतर है। अगला दोहा वृंद जी का। जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। जो तपी तपी मध्यान्ह लव, अस्त होतु है भान। इसमें भी अच्छी बात कही है, वृंद जी कहना चाहते जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। जो उच्च पद पर कोई भी है उसका भी यानी पतन होता रहता है। हमेशा कोई भी बात शाश्वत नहीं होती। ऊंचे पद पर रहने वाला अधिकारी भी उसका पतन होता रहता है। जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। ये भान रखना है कि सूरज भी दोपहर के समय अधिक आग उगलता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका ढलना शुरू हो जाता है। उसी तरह ऊंचे पद पर रहने वाला अधिकारी भी, व्यक्ति भी, उसका पतन होता रहता है। अगला पद। जो जाको गुण जानही, सौ तिही आदर देत। कोकिल अंबही लेत है, काग निबौरी लेत। वाह, कितनी अच्छी बात कही है। कवि वृंद जी कहना चाहते हैं जो जाको गुण जानही, सो तिही आदर देत। कोकिल अंबही लेत है, काग निबोरी लेत। जिसकी जैसी औकात या जिसका जैसा काम, उसी तरह उन्हें आदर मिलता रहता है। अच्छा काम करते हैं, आदर मिलता रहता है। तो जिसकी जैसी हालत है उसी तरह उसे सम्मान मिलता रहता है। जैसे कि कोकिल आम खाता है और कौवा निबोरी खाता है, यानी जैसे मिलता है, जैसे है, उनके कर्तृत्व के आधार पर होता रहता है। अगला दोहा। आप अकारज आपनो, करत कुबूद के साथ। आप अकारज आपनो, करत कुबूद के साथ। पाय कुल्हाड़ी आपने, मारत मूर्ख हाथ। क्या अच्छी बात है। कवि वृंद जी कहना चाहते हैं आप अकारज आपनो, करत कुबूद के साथ। पाय कुल्हाड़ी अपने, मारत मूर्ख हाथ। जैसे कि मूर्ख अपने पांवों पर कुल्हाड़ी स्वयं मारता रहता है अज्ञान के कारण, उसी तरह समाज में भी कुछ लोग होते रहते हैं जो अज्ञान के कारण, जो अपने निर्बुद्धि के कारण यानी धोखे में रहते हैं। उसी तरह जो मूर्ख लोग होते हैं वे कभी सुधर नहीं सकते। आखिरी दोहा वृंद जी का देखिए। कुल कपूत जानोय परे, लखी शुभ लक्षण गात। कुल कपूत जानोय परे, लखी शुभ लक्षण गात। होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। अंत में वृंद जी कहना चाहते हैं जैसे कि पालने में ही बच्चे के लक्षण नजर आते रहते हैं, उसका आचरण अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, वह अच्छा बर्ताव करेगा या बुरा करेगा, तो पालने में बच्चे के लक्षण नजर आते हैं। उसी तरह जो अच्छा पौधा होता है
उसके जो चिकने और हरे पत्ते देखकर हम अनुमान लगाते रहते हैं कि ये पेड़ यानी कैसे होगा, क्योंकि उसके पत्तों से ही, चिकने पत्तों से ही हमें पता चलता रहता है पेड़ कैसे होगा। उसी तरह घर में भी बच्चे बचपन में कैसे रहेंगे, उनके भी गुण अवगुण हमें मालूम होते रहते हैं। इसी तरह ये प्रस्तुत जो दोहे हैं वृंद जी के, वृंद सतसई संग्रह से लिए गए हैं। दोस्तों, आपको कोई शंका हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव भेज सकते हैं। जाते जाते इतना कहूँगा कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।